तो आज हम दोनों सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज एक जंगल ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हर टाइम बहुत डेंजरस मॉब्स घूमते रहते हैं जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। और अगर इन 100 डेज में हम दोनों में से कोई भी एक प्लेयर मरता है तो हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। सो अपना पहला गोल है हम दोनों के लिए एक ऑसम सा जंगल हाउस बनाना। अपना दूसरा गोल है हम दोनों के लिए फुल नेदरराइट का आर्मर बनाना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो को करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन जंगल ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को हम लोग स्पॉन हुए थे इस वर्ल्ड में और भाई इस वर्ल्ड के हर एक जगह पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे जिसको देख के अपना दिमाग घूम रहा था। फिर सामने हमें थोड़ा बहुत खाना दिख गया और अपनी लालच को कंट्रोल ना करते हुए हमने यहाँ पे बहुत सारे खाने को कलेक्ट कर लिया और थोड़े बहुत वुड भी माइन कर लिए। फिर हमने जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल और एक वुडन पिकैक्स बना ली और भाई सामने हमें एक पहाड़ दिख गया था जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स थे तो जल्दी से हमने स्टोन माइन कर लिया। फिर वहां पे हमने पूरे पहाड़ को माइन कर लिया एंड यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड एक फर्नेस बना लिया। एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स भाई को भी दे दिए। एंड भाई अब टाइम था विदर को मारने का। क्या मतलब कि हम लोग को एक ज़ॉम्बी भी मार के चला जाएगा। फिर यार हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गए एंड हमें यहाँ पे सामने एक बैम्बू दिख गया जिसको जल्दी से मैंने कलेक्ट कर लिया। और भाई बैम्बू बहुत ही काम की चीज है क्योंकि इससे हम लोग विलेजर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो रास्ते में हमें जितना भी बैम्बू मिला सबको हमने कलेक्ट कर लिया। और इस जंगल के अंदर हमें 2 प्यारे प्यारे चिकन्स मिले थे जिनको हमने मार दिया। मतलब क्या कर सकते हैं यार, अब पापी पेट का सवाल है। फिर यार पेड़ के ऊपर उग रहे हमें थोड़े बहुत कोकोआ सीड्स भी मिल गए जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसका क्या यूज है वो तो हमें पता नहीं। एंड ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते हमें एक गुफा मिल गई थी जो कि असल में जंगल टेंपल था। एंड इसके अंदर काफी अच्छी लूट होती है तो हम लोग चले गए इसको लूटने के लिए। और भाई यहाँ पे एक की मैकेनिज्म था जिसको कौन ही फॉलो करता है तो हम लोग डायरेक्टली चले गए लूट के पास। और चेस्ट को लूटते वक्त हम इस चिंदी से ट्रैप में फंस गए थे। हाँ पता है हम बहुत बड़े नूब है, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। और भाई हमें इस चेस्ट से कुछ खास मिलता भी नहीं है तो गुस्से में हम लोग इस डिस्पेंसर और इस चेस्ट को ही कलेक्ट कर लेते हैं। एंड भाई की के पीछे यहाँ पे और एक चेस्ट था जिसमें थोड़े बहुत गोल्ड थे। अब यार इस पूरे टेंपल को लूटने के बाद हमारे पास कुछ भी हाथ में नहीं आया था और इतने में रात भी हो चुकी थी तो हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। पर यार मुझे वुड की काफी ज्यादा जरूरत थी तो मैं चला गया अपनी जान को जोखिम में डाल के थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करने। एंड यार इसके बाद मैं सीधा चला गया अपने टेंपल के अंदर एंड फर्नेस में इस वुड को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड सारे वुड चारकोल में कन्वर्ट होने के बाद मैंने चारकोल को कलेक्ट किया और थोड़े बहुत टॉर्चेस बना लिए। और अब भाई हम लोग फाइनली माइनिंग पे जा सकते हैं। और फिर यार हमेशा की तरह भाई आ गया थोड़े बहुत टॉर्चेस मांगने के लिए तो मैंने इसको भी दे दिया। मतलब देख रहे हो कितना अच्छा हूं मैं। और भाई इसने एक पैरेट भी टेम किया था। मतलब मैं यहाँ पे काम की चीजें कर रहा था और ये पैरेट टेम कर रहा था। तो यार भाई ने अपना प्यारा सा पैरेट को टेंपल में छोड़ दिया और हम दोनों चले गए माइनिंग करने के लिए। और यार माइनिंग करते करते हमें एक पानी वाला केव भी मिल गया जिसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेस थे तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत डोर्स बना लिए एंड सारे कोल एंड आयरन को कलेक्ट कर लिया। और यार यहाँ पे माइनिंग करते करते हमें एक एमेथिस्ट जियोड भी मिल गया जिसमें कोई क्रिस्टल्स थे ही नहीं तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लॉक से कलेक्ट कर लिए। एंड फिर हम लोग चले गए थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करने के लिए। तो यार बहुत देर की माइनिंग के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे आयरन हो चुके थे तो जल्दी से मैंने एक एक्स्ट्रा फर्नेस बनाया एंड सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर यार थोड़ी देर के बाद अपना यहाँ पे सारा आयरन हो चुका था स्मेल्ट जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और सारा आयरन का टूल्स एंड आर्मर बना लिया। एंड यार अब अपने पास पूरा आयरन का आर्मर था तो हम लोग रात को भी जंगल में इजिली घूम सकते हैं। क्या मतलब कि हमें ज़ॉम्बीज कभी भी मार सकते। तो यार हमने अपना फर्नेस को कलेक्ट किया और चले गए थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई फाइनली सुबह हो चुकी थी एंड हम लोग बाहर आ चुके थे और सामने हमें एक रूइंड नेदर पोर्टल दिख गया तो चले गए हम लोग उसको लूटने के लिए। सो यार भाई पूरी जगह आग लगी हुई थी जिसको हमने जल्दी से बुझाया एंड चेस्ट को लूटा जिसमें बहुत ही ओपी लूट था। फिर हमने अपना गोल्ड ब्लॉक भी कलेक्ट कर लिया। और भाई फिर हमें एक पिग दिखा जो कि अपने आप आग के अंदर कूद गया। हाँ अपने आप। और भाई फाइनली वो मर गया और उसने मीट भी ड्रॉप किए थे जिसको हमने कलेक्ट कर लिया और खा लिया। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, खाना तो नहीं वेस्ट कर सकते ना। तो यार चलते चलते हमें थोड़े बहुत यहाँ पे शुगर केन दिख गया जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। एंड रास्ते में हमें थोड़े बहुत यहाँ पे और वाटरमेलन मिल चुके थे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। और भाई चलते चलते हमें एक एरिया मिल गया जहाँ पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। मतलब यार इस जगह के पास पानी था और एक बहुत बड़ा ट्री था तो ये परफेक्ट लोकेशन होगा अपने लिए एक बेस बनाने का। तो हमने यहाँ पे अपने 2 चेस्ट प्लेस किए, सारे फालतू के सामान को उसके अंदर रख दिया और यहाँ पे हमने बहुत सारे होज और शवल्स बना लिए क्योंकि हमें पूरा एरिया को क्लीन करना था। पर यार ये करते करते रात हो चुकी थी और रात को हम लोग सो नहीं सकते तो हम लोग चले गए अंडरग्राउंड रहने के लिए।
एंड पूरी रात हमने वहीं पे स्पेंड किया और सुबह को हम लोग अपना एरिया को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। सो यार अपना एरिया यहाँ पे हो चुका था क्लियर, जिसको हमने जल्द से टॉर्च से लाइट अप कर दिया जैसे कि कोई भी मॉब ना स्पॉन हो। और भाई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बीच में एक मेन ट्री है जहाँ पे अपना बेस होगा और भाई साइड में यहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शीड और शुगर केन कलेक्ट कर लिए और शुगर केन को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और थोड़े एरिया को और क्लियर करने के बाद हमने एक छोटा सा फार्म बना लिया। फिर यार अपने पास जितने भी वुड थे उससे हमने पूरे स्लैब्स बना लिए एंड फिर हमने अपना बेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइरल स्टेयर पे बनाया पूरे ट्री को घेरते हुए एंड वहाँ पे एक छोटा सा बेस बना लिया। फिर हमने पूरे एरिया को यहाँ पे फेंस से कवर कर दिया क्योंकि हम बहुत बड़े नूब है और कभी भी नीचे गिर सकते हैं। एंड जब सुबह हुई तो हमने यहाँ पे चेस्ट भी प्लेस कर दिए। एंड भाई अपने यहाँ पे बेस हो चुका था कंप्लीट और अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इजीली रह सकते हैं और मॉब से भी बचे रह सकते हैं। एंड अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट है तो हम लोग को सामान रखने की तो दिक्कत नहीं है। पर यार इतना कुछ बिल्ड करते हुए अपना सारा वुड यहाँ पे ख़त्म हो चुका था तो हम लोग चले गए एक ट्री को माइन करने के लिए। और जब तक हम लोग यहाँ पे वुड माइन कर रहे थे तब तक अपना वीट भी ग्रो हो चुका था जिसको हमने जल्दी से हार्वेस्ट किया एंड रीप्लांट भी कर दिया। और यार अब जैसे कि अपने पास यहाँ पे वीट है तो हम लोग चले गए शीप्स लाने के लिए क्योंकि यार रात को हमें सोना था जिसके लिए हमें चाहिए बेड्स। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी देर एक्सप्लोरेशन की और भेड़ तो नहीं बट यहाँ पे हमें थोड़े बहुत काव दिख गए जिसको हमने अपने घर की तरफ लाया। अब यार काउस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फार्मिंग के लिए बट यार शीप्स हमें अभी ज़्यादा ज़रूरत थे। तो भाई ने यहाँ पे एक छोटा सा फेंस एरिया बना दिया और मैंने यहाँ पे एक पैरेट को भी टेम कर लिया और इसका नाम मैंने रखा मिर्ची। और यार मिर्ची को मैंने यहाँ पे गार्ड ड्यूटी पे लगा दिया कि कोई भी अगर शीप्स दिखे तो मुझे जैसे बता दे। अब क्या पता ये बात उसे समझ में आई कि नहीं। फिर यार मैं खुद चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत शीप्स कलेक्ट करने के लिए क्योंकि मिर्ची तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा था। और भाई मुझे थोड़े बहुत यहाँ पे शीप्स मिल भी गए थे, उसके साथ ही साथ मुझे एक चिकन भी मिल गया था बट यार चिकन को भाई ने मार दिया, बेचारा चिकन। एंड देन हमने यहाँ पे शीप्स एंड काउस को फीड करवा दिए एंड अब अपने पास काउस भी है लेदर के लिए और शीप्स भी है बेड के लिए। फिर यार शेयर की मदद से मैंने यहाँ पे सारे वुल कलेक्ट कर लिए थे और मुझे इन टोटल 7 वुल मिले थे जिससे मैं बेड बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइनली 2 बेड बना लिए और भाई अब हम लोग रात को सो सकते हैं और भाई अब हम लोग को फैंटम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह मैंने बेड को प्लेस किया और जल्दी से सो गया। नेक्स्ट डे यार अब हम लोग को चाहिए था डायमंड क्योंकि यार हम लोग आयरन के गियर से परेशान हो चुके थे तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। और हमें यहाँ पे बहुत बड़ा केव मिल गया जहाँ पे काफ़ी सारा आयरन, लैपिस एंड गोल्ड थे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। एंड इसके साथ ही साथ मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर भी मिल चुका था जिसको मैंने जल्दी से डीएक्टिवेट किया। एंड भाई चेस्ट में एक नेम टैग और एक फ्लेम का बुक था और भाई दूसरे चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल और सैडल थी। मतलब भाई इस चेस्ट में तो बहुत ही ओपी लूट थी। फिर यार हमने यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड भी माइन कर लिए एंड सामने हमें यहाँ पे एक लावा पिट दिख गया था जिसको हमने जल्दी से ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया और काफ़ी सारे ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिए। एंड ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से चले गए डायमंड माइनिंग के लिए। तो यार फाइनली बहुत देर की माइनिंग के बाद हम लोग वापस आ गए थे एंड अपने पास जितने भी डायमंड थे उससे डायमंड के टूल्स बना लिए। एंड हमें उसी के साथ ही साथ बहुत सारा आयरन एंड गोल्ड भी मिला था जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड अब अपने पास पूरा डायमंड का टूल्स था। एंड यार अब हम लोग को चाहिए था एक एक्सपी फार्म क्योंकि एक्सपी फार्म से हमें काफ़ी सारे बोन मिल मिल सकते हैं जिससे हम लोग बहुत सारे फार्मिंग कर सकते हैं। तो हमने इन टोटल 2 प्लेटफॉर्म बना लिए, एक एक्सपी फार्म के लिए और एक फार्मिंग के लिए। देन यार पूरे प्लेटफॉर्म में डर्ट प्लेस करने के बाद मैंने पूरे प्लेटफॉर्म को हो कर दिया एंड यहाँ पे सीड भी प्लेस कर दिए। एंड अपने पास पहले से यहाँ पे बहुत सारे बोन थे जिसको मैंने जल्दी से बोन मिल में कन्वर्ट कर लिया और बहुत सारे वीट को ग्रो कर लिया। और मैंने अपने प्यारे काउस एंड शीप्स को भी फीड करवा दिया। क्या मतलब कि मैं इनको ही बाद में मानने वाला हूँ। फिर यार मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत हॉपर्स बना लिए और अपने पास बहुत सारे ब्लॉक्स थे तो जल्दी से हमने एक एक्सपी फार्म बना लिया। देन यार हम लोग चले गए अपने काउस को मारने के लिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अपने को खाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और यार काउस को मार के अपने पास 18 लेदर भी हो चुके थे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड फिर यार मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन भी हार्वेस्ट कर लिए और हर एक जगह शुगर केन प्लेस कर दिया। एंड यार अब टाइम था नेदर जाने का और अपने स्पॉन को चेक करने का और थोड़ा बहुत लेवल्स कलेक्ट करने का। तो मैंने अपने पास जितने सारे ऑब्सीडियन थे उसको कलेक्ट किया और एक नेदर पोर्टल बना लिया।
और यार जैसे कि अपने पास आयरन का आर्मर था तो मैंने यहाँ पे 2 गोल्ड के बूट्स बना लिए जैसे कि हमें पिगलिन ना परेशान करे। एंड यार फिर हम लोग चले गए नेदर को चेक करने के लिए। और भाई अपना स्पॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि अपने पास नेदर का वेस्टलैंड था, यहाँ पे सामने एक क्रिम्सन फॉरेस्ट था और पीछे अपने पास वो ब्लू वाला फॉरेस्ट था। तो यार आते के साथ ही साथ हमें जो भी यहाँ पे क्वार्ट्ज दिख रहा था उसको जल्दी से हमने माइन कर लिया और अपना लेवल को इंक्रीज़ कर लिया। क्या मतलब कि अभी हम लोग इंचेंट कर ही नहीं सकते तो लेवल इंक्रीज़ करने का मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद भाई घास टेक मेरे ऊपर अटैक कर रहा था जिसको मैंने ईजिली मार दिया। भाई मेरे पास यहाँ पे बो भी नहीं था तो मैंने उसका ही फ्लेम उसके ऊपर मार दिया और मुझे एक एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी। मतलब भाई देख रहे हो तुम्हारा भाई बहुत बड़ा प्रो है, समझ रहे हो। तो यार इसके बाद मैं चला गया वापस घर क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 32 लेवल्स हो चुके थे और मेरा हालत भी बहुत ख़राब था। एंड जो मैंने खाना यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दिया था उसको मैंने कलेक्ट कर लिया एंड फाइनली भाई खाना खाया और अपना हेल्थ बढ़ा लिया। देन यार उधर अपना एक्सी फार्म भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था जिससे मैंने एक बो बना लिया और थोड़े बहुत एरोज भी अपने पास थे। फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स को फीड करवा दिया एंड यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन भी हार्वेस्ट कर लिए। और भाई अपने पास काफ़ी सारे काउज हो चुके थे तो उनको हमने मार भी दिया। एंड फाइनली अपने पास यहाँ पे बहुत सारे लेदर हो चुके थे और अब हम लोग इंचेंटमेंट कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ कलेक्ट कर लिया जैसे कि लेदर, शुगर केन एंड यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड और ऑब्सीडियन। एंड हमने यहाँ पे बुक शेल्फ्स एंड इंचेंटमेंट टेबल बना लिया। अब बस यहाँ पे हमें एरिया बनाना था जहाँ पे हम लोग इंचेंटमेंट टेबल को रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे और एक प्लेटफॉर्म बना लिया। फिर हमने अपना इंचेंटमेंट टेबल को प्लेस कर दिया और पूरा यहाँ पे बुक शेल्फ्स को भी प्लेस कर दिया। एंड अब हम लोग फाइनली यहाँ पे इंचेंटमेंट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने अपना पिकैक्स को इंचेंट किया जिसमें मुझे बहुत ही बेकार इंचेंटमेंट मिल रही थी। तो पहले मैंने इंचेंटमेंट को चेंज किया, पिकैक्स को ग्राइंड किया एंड दोबारा मैंने जब चेक किया तो मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी मिल रहा था। पर यार मुझे फॉर्च्यून चाहिए था तो मैंने उसको भी ग्राइंड कर लिया एंड फाइनली मुझे अनब्रेकिंग एंड फॉर्च्यून मिल गया था। बट यार अपने पास यहाँ पे डायमंड ही नहीं थे और एक पिकैक्स को इंचेंट करने के लिए। तो मैं चला गया यहाँ पे माइनिंग करने के लिए और अपने को यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड्स मिल भी गए। और भाई जैसे कि अपने पास फॉर्च्यून था तो बस 2 डायमंड और से हमें 60 डायमंड मिल चुके थे। देन हम लोग वापस आ गए ऊपर और हमने 2 यहाँ पे डायमंड के पिकैक्स बना लिए। देन मैंने यहाँ पे एक एनविल भी बना लिया और मैं चला गया नेदर थोड़े बहुत इंचेंटमेंट करने के लिए। और भाई ने भी यहाँ पे इंचेंटमेंट कर लिया जिसमें उसको बहुत ही एक ओपी पिकैक्स मिल गया था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ऑल लेवल्स कलेक्ट कर लिए और चला गया फिर से पिकैक्स को इंचेंट करने के लिए। एंड यार इस बार मुझे पिकैक्स में एफिशिएंसी एंड फॉर्च्यून मिल चुका था जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। बट यार मुझे अनब्रेकिंग ज़रूरत था तो मैंने भाई से पिकैक्स ट्रेड कर लिए और मैंने अपना पिकैक्स को कंबाइन करके एफिशिएंसी 5, फॉर्च्यून 3 और अनब्रेकिंग 3 का बना लिया। एंड देन हम लोग चले गए डायमंड माइन करने के लिए। फिर यार काफ़ी देर डायमंड माइन करने के बाद हम लोग वापस आ चुके थे एंड अपने पास 56 डायमंड्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली हमें मिल चुके थे। तो हमने जल्दी से डायमंड का पूरा आर्मर बना लिया। फिर मैंने यहाँ पे भाई को भी आर्मर दे दिया और भाई अब अपने पास पूरा डायमंड का आर्मर था। मतलब पहले अपने पास कुछ भी नहीं था एंड अब अपने पास डायमंड के टूल्स एंड आर्मर है। तो यार अपना बेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल था तो हमने सोचा यहाँ पे नेदर पोर्टल को रिमूव करने का और पूरे बेस को रेनोवेट करने का। तो यार सबसे पहले हमने यहाँ पे ओक स्लैब्स को रिमूव किया क्योंकि अपना पूरा थीम जंगल बेस था। एंड यार उसके बदले हमने यहाँ पे पूरे बेस में जंगल स्लैब्स लगा दिए और हमने फेंस को भी रिमूव करके यहाँ पे हमने वॉल्स और गेट से एक बहुत ही ओपी डिज़ाइन बना लिया। एंड भाई उसके बाद टॉर्चेस लगा दिए और टॉर्चेस लगाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो यार अपना जंगल बेस एकदम ही चेंज हो चुका था क्योंकि यार पहले ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था बट अब इसमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है एंड डेकोरेशन है। एंड आप देख सकते हो भाई नेदर पोर्टल तो ऑसम लग रहा है। तो भाई दोबारा से हम लोग चले गए नेदर में क्योंकि अब टाइम था फोर्ट्रेस ढूंढने का एंड ब्लेजेस को मारने का। एंड जब मैं पिछली बार नेदर में आया था थोड़े बहुत लेवल्स कलेक्ट करने के लिए तो मुझे पहले ही एक फोर्ट्रेस दिख चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा सामने था। तो ईजिली हम लोग फोर्ट्रेस को ढूंढ लिए। एंड यार नेदर में घुसते ही हमें यहाँ पे थोड़े बहुत चेस्ट मिल गए जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और भाई वही भद्दी सी लूट मिली मुझे। एंड उसके बाद दोबारा और 2 चेस्ट मिले जो कि और भी ज़्यादा भद्दे थे बट उसमें थोड़ा बहुत नेदर वॉट था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड भाई यहाँ पे थोड़े बहुत विदर स्केलेटन थे तो हम लोग चले गए मारने के लिए और स्कल कलेक्ट करने के लिए। बट यार उन्होंने तो हमारे ही बजा दिया। देन यार हम लोग चले गए थोड़े बहुत नेदर वॉट कलेक्ट करने के लिए जहाँ पे हमें यहाँ पे और एक चेस्ट मिला जिसमें और भी नेदर वॉट थे, उसको कलेक्ट कर लिया। एंड भाई हमें यहाँ पे नेदर वॉट का रूम ही मिल गया। तो इसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से चले गए थोड़े बहुत चेस्ट लूटने के लिए एंड हमें एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया। तो हमने काफ़ी सारे ब्लेजेस को भी मार दिया।
और इनफ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। सो यार अपने पास 7 ब्लेज रॉड और बहुत सारे नेदर वॉट थे और भाई ने तो यहाँ पे थोड़े बहुत एंडरमैन को भी मारे थे जिससे उसको 3 एंडर पर्ल भी मिल चुके थे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और वह बाकी का ब्लेज पाउडर बना दिया एंड उसमें ही प्लेस कर दिया। और वह बस हमें ऐसे ही और यहाँ पे 16 एंडर पर्ल चाहिए और हम लोग ईजिली यहाँ पे जा सकते हैं एंड एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। देन भाई नेक्स्ट डे हमें एक ट्रेडर दिखा जो कि बहुत ही बेकार यहाँ पे ट्रेड दे रहा था, तो हमने उसको मार दिया। मतलब यार फालतू सुबह को मूड ख़राब करने आ जाते हैं। और अपना यहाँ पे वुड भी ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्री को भी माइन कर लिया। और भाई जंगल में एक ट्री को माइन करना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड भाई तब तक भाई यहाँ पे एक्सपी को इंक्रीज़ कर रहा था और उसको यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, तो जल्दी से मैंने एक बोट लाया और उसको इसमें बैठा दिया। एंड भाई अपने पास यहाँ पे सारे चीज़ें थे जिससे हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया, थोड़े बहुत बॉटल्स बनाए एंड एक पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। और यार डंजन से हमें यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल ऑलरेडी मिल चुका था, तो उसको मैंने लिया एंड इस विलेजर को क्योर कर दिया। फिर यार थोड़ी देर हमने यहाँ पे वेट किया एंड फाइनली अपना विलेजर यहाँ पे हो चुका था क्योर। अब इसके लिए तो अपने पास अभी जगह नहीं था, तो मैंने इसको बोट में बैठाया एंड साइड में कहीं रख दिया। बाद में इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना देंगे। तो यार विलेजर का तो पता नहीं, बट अपने पास यहाँ पे एक भी घर नहीं था, तो हमने अपना घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड यार फाइनल अपना घर बन के हो चुका था यहाँ पे कंप्लीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा था यार। मतलब आप देखो कितना ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड अगर अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको वेंस दिखेगा जिससे आप ऊपर जा सकते हो। बहुत सारे चेस्ट है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। स्मेल्टिंग एरिया है, बेडरूम है एंड ब्रूइंग स्टेशन भी है। एंड ऊपर में भाई एक्स्ट्रा स्पेस है जो कि अपना कोई भी काम का नहीं है। तो यार आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आपको घर कैसा लगा एंड आप 10 में से इसको कितना रेट देना चाहोगे। तो यार इसके बाद अपने पूरे आर्मर को इंचैंट करना था, तो मैंने यहाँ पे लैपिस लिया और चला गया इंचैंटमेंट करने के लिए। तो पहले तो मैंने बो को चेक किया, बट उसके बाद मैंने चेस्ट प्लेट को चेक किया एंड उसमें प्रोटेक्शन मिल रहा था एंड उसके साथ ही साथ अनब्रेकिंग भी। बो में मुझे इंफिनिटी एंड पावर मिल गया एंड पैंट्स में प्रोटेक्शन 3 एंड उसके बाद मेरे लेवल्स हो चुके थे खत्म। तो उसके बाद मैं गया एंड दोबारा से लेवल कलेक्ट करने लगा। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत और इंचैंटमेंट किए और भाई स्वॉर्ड को तो कंबाइन करके मैंने एक बहुत ही ओपी स्वॉर्ड बना लिया था। एंड भाई इसके साथ अपना इंचैंटमेंट हो चुका था कंप्लीट। तो आप देख सकते हो पूरे आर्मर में यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है। स्वॉर्ड तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऑसम लेवल का है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो भाई ने भी यहाँ पे इंचैंट कर लिया था अपना आर्मर को। तो इसके बाद मैं चला गया थोड़े बहुत एनिमल्स को फीड करवाने के लिए, क्योंकि अपना खाना खत्म हो रहा था यार। एंड एनिमल्स के अलावा खाना हमें कौन ही दे सकता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बनाया और अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे वुड थे जिसको मैंने जल्दी से स्टिक्स में कन्वर्ट कर लिया और विलेजर के साथ ट्रेड कर लिया। अब यार मेन रीज़न था इस विलेजर के साथ ट्रेड करने का, क्योंकि हमें चाहिए था मेंडिंग। एंड भाई मेंडिंग हमें कोई भी इंचैंटमेंट टेबल से नहीं मिल सकती है। तो मैंने इसके पास बहुत सारे एमरल्ड्स कलेक्ट कर लिए। फिर यार मेरा वुड यहाँ पे हो चुका था ख़त्म, तो मैं आ गया नेदर में एंडरमैन मारने के लिए। और जैसे कि मेरे पास लूटिंग 3 था तो मुझे बहुत सारे एंडर पर्ल मिल रहे थे। एंड भाई मैंने एक विदर स्केलेटन को मारा और उससे मुझे विदर स्केलेटन का हेड भी मिल गया। मतलब सिर्फ एक विदर स्केलेटन से मुझे एक विदर स्केलेटन का हेड मिल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड जब तक मैं एंडर पर्ल कलेक्ट कर रहा था तब तक भाई ने यहाँ पे थोड़ी बहुत AFK की और उसको एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था जिसको मैंने जल्द से क्योर कर दिया। और उसने एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया था जहाँ पे मैंने सारे बेड्स को प्लेस कर दिया। और भाई अब हमारे विलेजर्स यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। वैसे हाँ, आराम से तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ रहने के लिए एक जगह मिल गई है। फिर यार मैंने दोनों विलेजर को उस प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। एंड मेरे पास 2 लेक्टन थे, तो मैं चला गया एक विलेजर को मेंडिंग वाला बनाने के लिए। बट यार बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद विलेजर मेंडिंग वाला नहीं बन रहा था। तो मैंने यहाँ पे फ्लेचर के साथ काफ़ी सारे एमरल्ड्स ट्रेड कर लिए। एंड यार इसके बाद मैंने दोबारा से ट्राई किया एंड भाई इस बार फाइनली विलेजर अपना मेंडिंग वाला बन चुका था। और भाई बस एक एमरल्ड के बदले मेंडिंग दे रहा था। तो भाई मैंने काफ़ी सारे इससे मेंडिंग ट्रेड कर लिए। फिर यार मैंने और भाई ने हम दोनों ने ही पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा दिया। एंड फाइनली अब हम लोग नेदराइट माइनिंग करने के लिए जा सकते हैं। अब यार एंडर ड्रैगन को तो हम लोग विदाउट नेदराइट आर्मर भी इजीली मार सकते हैं, बट यार रिस्क क्यों लेना है। तो फाइनली हम लोग चले गए नेदर में नेदराइट माइनिंग करने के लिए।
फिर यार काफ़ी देर नेदराइट माइनिंग करने के बाद हम लोग के पास बहुत सारे नेदराइट हो चुके थे, तो जल्दी से मैंने सबको कलेक्ट कर लिया एंड उसको नेदराइट इनगट में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन मैंने 5 इनगट यहाँ पे भाई को भी दे दिए और अपना पूरा आर्मर को नेदराइट का एंड पिकैक्स को भी नेदराइट का बना लिया था। एंड यार अब हम लोग फुल्ली रेडी थे एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, बट उससे पहले मेरे पास जो नेम टैग था उसको मैंने लिया एंड मैंने अपना पैरेट के लिए नेम दे दिया। और मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत आई ऑफ एंडर भी बना लिए थे जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग पोर्टल को ढूंढने के लिए। और भाई यहाँ पे गया था थोड़े बहुत और ब्लेजेस कलेक्ट करने के लिए एंड तब तक मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत और एमराल्ड्स कलेक्ट कर लिए। और भाई बेचारे की आप हालत देख सकते हो, किस हालत में इसने बहुत सारे ब्लेजेस एंड थोड़े बहुत एंडर पल लाए थे, तो मैंने उसको लिया एंड थोड़े बहुत आई ऑफ एंडर बना लिए। फिर यार अब मैंने नेम टैग को लिया, एनविल में प्लेस किया और अपने बट का नाम मिर्ची रख दिया एंड फाइनली उसको नेम दे दिया। और भाई अब हम लोग इसको गार्ड ड्यूटी पे रख सकते हैं एंड ये कुछ काम करता तो नहीं है, लेकिन अब हम लोग को भरोसा है कि कोई एक है जो कि हम लोग का घर का ध्यान रख रहा है। वैसे वो अलग बात है कि ये खुद क्रीपर की आवाज़ निकालता है और हमको डरा देता है। तो यार फाइनली हमने आई ऑफ एंडर को थ्रो किया और जिस तरफ वो फेस कर रहा था हम चले गए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्टल को ढूंढने के लिए। एंड यार बहुत देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद बीचों बीच पानी के हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्टल मिल गया था, तो जल्दी से हम लोग चले गए उसके अंदर। एंड मैं तो चला गया यहाँ पे डायरेक्टली पोर्टल रूम को ढूंढने के लिए, क्योंकि अपने पास काफ़ी सारे यहाँ पे लूट थे और हम लोग को बेकार के गोल्ड और आयरन नहीं चाहिए थे। एंड यार हमें तो यहाँ पे मिल भी गया जहाँ पे स्पॉनर था, जिसको जल्दी से मैंने तोड़ दिया और यहाँ पे थोड़े बहुत सिल्वर फिश आ चुके थे, उसको मैंने ईजिली मार दिया। फिर यार हमने यहाँ पे पोर्टल को कर दिया एक्टिवेट एंड अब टाइम था एंड में जाने का एंड एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। तो भाई हम लोग एंड में गए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। और भाई जैसे कि अपनी बो में इन्फिनिटी लगी हुई थी तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था। एंड एक बार सारे क्रिस्टल्स फूट गए उसके बाद हमने एंडर ड्रैगन को बजाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था एंड अपने पास बहुत ही ओपी स्वॉर्ड था जिसकी वजह से एंडर ड्रैगन बहुत ही ईजिली मर गया था। फिर यार जैसे कि सारे एक्सपीस अपने को ही मिले, इस वजह से मैंने नेदरैक से पूरा पोर्टल को कवर कर दिया था। बट मेरे साथ तो पोपट हो गया यार, क्योंकि एंडर ड्रैगन मरने के बाद पूरा नेदरैक यहाँ पे गायब हो चुका था। बट यार थैंकफुली कोई भी यहाँ पे एक्सपीस पोर्टल के अंदर नहीं गिरी थी, तो सारे एक्सपीस को हमने कलेक्ट कर लिया। और भाई अपने पास काफ़ी सारे लेवल थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना शवल एंड एक्स को डिसग्राइंड किया और उसको फिर से इंचैंट कर लिया। और भाई बहुत ही ओपी इंचैंटमेंट मिल चुके थे दोनों में ही। एंड फिर मैं नीचे गया और मिर्ची को भी अपना गार्ड ड्यूटी से हटाया और उसको भी लेके आया वापस। एंड फाइनली ऐसे ही करके अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। और मैंने लास्ट में स्वॉर्ड को भी बहुत ही अच्छा इंचैंट कर दिया था एंड अपना स्वॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा ओपी हो चुका है, बस इसमें नेदराइट चाहिए। सो ऐसे ही करके अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई ये सब वीडियोस भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है।